जय सनातन, जय सद्धर्म। देशवासियों, आज आपको हमारे देश की संस्कृति के बारे में, हमारे हिंदुत्व के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बात समझ आ जाए तो ज़रा आप उसके बारे में देखना। अगर हकीकत बात है तो साथ देना, हकीकत नहीं है तो इसको छोड़ देना। आज हमारे देश में आपस में तनाव हो रहा है, यानी एक ही समाज के, एक ही धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं। आप विचार करिए और सोचिए कि हमारी हिंदू संस्कृति को मानने वाला एक परिवार है, सनातन धर्म समझने वाले एक ही परिवार है। एक ही परिवार में अलग अलग भाग क्यों बंटे हुए हैं? अगर हम गहरा अध्ययन करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दो शब्द हैं ऐसे जिन शब्दों ने सनातन हो या हम हिंदू संस्कृति को कहें, इनमें दोनों में इतनी दूरियां पैदा कर रखी है जिनके कारण आज समाज में सारा कुछ उथल पुथल हो रहा है। समझदार ज्ञानी पुरुषों, अगर आपको मेरी बात समझ आए तो ये समझना है कि मैं एक संत महात्मा के चोले में हूँ। हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में जन्म हुआ है मेरा। अगर आप मेरी बात को समझते हो तो मेरा काम है प्रकाशित करना, सच्चाई को आपके सामने रखना। कोई माने या ना माने वो तुम्हारी अपनी सोच है। ये दो शब्द हमेशा के लिए तंग करते आए हमें। इन दो शब्दों के कारण देश में भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न जातियां बनकर और भिन्न भिन्न समाज का गठन होकर अलग अलग संगठन बना बना के लड़ रही हैं। वो दो शब्द कौन से हैं? पहला शब्द है दलित और दूसरा है सवर्ण। अब दोनों के बीच में ये सवर्ण, ये दलित। लेकिन प्यारे देशवासियों, तुम बड़े गौर से सुनकर समझकर इस बात पर गहन अध्ययन करना कि दलित कोई जाति नहीं होती, बल्कि दलित हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारी विचारधारा होती है। सवर्ण हमारे कोई जाति नहीं होती, वो हमारी सोच, वह हमारी विचारधारा होती है। सवर्ण कौन होते हैं? दलित कौन होते हैं? गहरा अध्ययन करके दोनों पक्षों को ऐसे खड़ा करके देखिए। सवर्ण का मतलब होता है सोना, दलित का मतलब होता है लोहा। दोनों का मिलान करिए। सवर्ण को देखते हैं तो ये गुरु का अंश होता है, यानी सवर्ण सोना ये गुरु तत्व का होता है, गुरुत्व का होता है। सोने के कभी काई नहीं लगती, सोना कभी मैला नहीं होता। और इधर देखते हैं लोहा, तो लोहे के जंग लग जाता है, जंग लोहे को समाप्त कर देता है। सोना कभी समाप्त नहीं होता। एक इंसान में ही दोनों ताकतें हैं, हमारे अंदर दोनों ताकतें हैं। मैं दलित भी हूँ, मैं सवर्ण भी हूँ। ये सोचो आप। सवर्ण कब हूँ? अगर मैं प्राकृतिक बात को मानता हूँ, कुदरत की बातें हैं उनको मानता हूँ, तो हमारे अंदर सतगुरु की ताकत होती है, सतगुरुत्व होता है। गुरुत्व आकर्षण, गुरु तत्व का आकर्षण, यानी वो चुंबकीय शक्ति जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है, उसे हम कहते हैं सवर्ण। और धरती वाली ताकत, धरती पर यानी शरीर वाली, शारीरिक, उसको हम कहते हैं दलित। और दलित होता है लोहा, तो लोहे को जंग लग जाता है और लोहे को लोहे का जंग ही खाता है। आप मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। अगर मेरी बात से
आपकी भावना को ठेस पहुँचे तो ये सोच लेना एक पागल मूर्ख अज्ञान भगवान चोला पहनकर ऐसे बकरा होगा। लेकिन अगर मेरी बात को पूरा समझोगे तो सच्चाई है इसमें। जीना सत्य बोल के जियो, चाहे 2 दिन का जीना काफ़ी है। झूठ बोलकर 100 साल जीना बेकार है, मत जियो ऐसा जीना। जीवो जीव कल्याण में, औरों की भलाई के लिए जियो, चाहे 2 दिन तो काफ़ी है जीना। अगर हम अपना पेट भरने के लिए 100 वर्ष जीते हैं तो मत जियो ऐसा जीना। पेट तो पशु भी तो भरते हैं, जरा तुम तो एक इंसानी चोले में हो। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे सज्जन पुरुषों, आप बहुत बड़े विद्वान हो। लेकिन मैं मेरे बारे में आपने सुना भी होगा, लेकिन बता भी देता हूँ कि ये पहली गुरु गद्दी है, यानी प्रथम गुरु गद्दी है। मेरे से पहले कोई देहधारी गुरु नहीं है। इसलिए आपको कोई अंधविश्वास या भ्रम भ्रांति की बातें हों तो वो दिमाग में मत रखना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। हमारा सबका गुरु नेचर है, कुदरत है, प्रकृति है। वो प्रकृति सभी बातें हमें बताती है, यूनिवर्स सब बातें बताता है। इसलिए ये प्रथम गुरु गद्दी है, शुरुआत है यहाँ से। कोई पुराना ग्रंथ पढ़कर कोई ज्ञान नहीं, नए अंधविश्वासी बातों को माना जाता, न किसी देहधारी गुरु की शिक्षा है। ये कुदरती ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान है और यहाँ अनुभवी ज्ञान है। अगर अनुभव को आप समझते हो और जानते हो तो जरा हमारा साथ दीजिए, ताकि दलित और सवर्ण सब एक हो जाए। यानी सवर्ण के घर दलित भी जन्म सकता है और दलित के घर सवर्ण भी जन्म सकता है। अब हम सवर्ण किस जाति को मानते हैं, पहले हमें ये सोचना होगा। सवर्ण माना जाता है ब्राह्मण को, लेकिन ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म की विद्या जाने, यानी हमारे शरीर के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में वो पूरी विद्या जानता हो। जो पिंड में, वो ब्रह्मांड में, बहुत सारी बातें, वो बातें जानता हो जो अनुभवी बातें हो, जो हकीकत बातें हो, उसको हम कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, बल्कि ब्राह्मण अपनी विचारधारा और अपना ज्ञान होता है। ब्राह्मण में ये 14 विद्याएं होती है। अगर वो 14 विद्या का ज्ञाता है तो ब्राह्मण है। राग, रसायन, छंद, निशाना, नट, नाटक, जल पार करना, चोरी, जुआ, कोक शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक और ब्रह्म ज्ञान। अगर ये कोई 14 विद्या जानता है तो वो ब्राह्मण है। अगर उस ब्राह्मण का नाम केवल ब्राह्मण है और विद्या नहीं जानता तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो केवल एक इंसान है। उसमें जैसी विचारधारा होती है वैसा होता है वो। उसके बाद में एक चरण आगे होता है पार ब्राह्मण। पार ब्राह्मण का मतलब होता है जो परमात्मा के घर से कुदरती तौर से ब्राह्मण हो। उसमें एक आत्म ज्ञान और आध्यात्म ज्ञान, 2 विद्याएं और होती है। ये 16 विद्या जो जानता है उसका नाम है पार ब्राह्मण। 14 विद्या जानने वाले का नाम है ब्राह्मण। अब जिक्र आ गया दलित वाला। अब दलित में अनेकों जातियां बनी हुई है। उनको कहते हैं ये फलां जाति, ये फलां जाति, ये फलां जाति, ये फलां जाति। अनेकों जातियां बन गई और सबको कह दिया दलित। लेकिन अब हम उस दलित का भी विश्लेषण करते हैं कि वो दलित क्या चीज़ है। एक जातीय तौर पर हम मानते हैं उसको कि ये दलित है, लेकिन वो बहुत बड़ा विद्वान है। मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ आपको। जैसे शिरोमणि संत गुरु रविदास जी हुए, साहेब कबीर हुए। अब उनको कह दे कि ये तो दलित परिवार से थे,
जबकि कबीर साहब का पालन पोषण नीरू नाम का जुलाहा जो मुस्लिम में आते हैं उनने किया था, लेकिन पीछे के वंश में कुछ और था। तो ज़रा हम सोचिए, विचार करिए कि आज कबीर साहब का कितना बड़ा प्रचार है। इधर रविदास जी का देखते हैं तो गुरुद्वारे बने हुए हैं, जगह जगह कितने प्रचार हैं। लेकिन आप इस बात को अध्ययन करके देखिए, क्या वो दलित थे? वो दलित नहीं थे, वो एक विद्वान थे, वो पार ब्राह्मण थे। यानी पार ब्राह्मण का मतलब है परमात्मा के घर से, अर्थात कुदरत की ओर से वो ब्राह्मण थे। अब उन ब्राह्मण का शब्द तो हमने छोड़ दिया और हमने पकड़ लिया कि वो फला महात्मा दलित के जन्मा हुआ था, दलित घर में जन्मा हुआ था। इस शब्द के कारण ही आज भिन्नता पैदा हो रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरी बातों का पूरा अध्ययन करके देखना, तुम्हें बहुत सी बातों का ज्ञान हो जाएगा और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि तोड़ने वाला कौन है, जोड़ने वाला कौन है। जोड़ना और तोड़ना किसको आता है? जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, चाहे वो किसी समाज का हो, सवर्ण नाम लेता हो, चाहे दलित नाम लेता हो। वो अपने ही समाज में तोड़ फोड़ करके अपनी चौधर बना लेता है और अपने आप को ऊंचा बता देता है। अब एक चौंकाने वाली बात कहूँगा, इसको सुनकर कोई बुरा मत मानना मेरी बात का। जो बाहरी दिखावा करते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं डाल ली, बिंटियाँ डाल ली और अपने आप को विद्वान बताते हैं और ग्रंथों को रख लिया, वो ग्रंथ पढ़ पढ़ के ज्ञान दिया। इसका मतलब है कि वो बाहरी दिखावा कर रही हैं। बाहरी दिखावा है तो ये त्वचा, इसको क्या कहते हैं हम, जो बाहरी दिखावे को मानते हैं। दो शब्द होते हैं, ये दोनों शब्द भी आपस में लड़ रहे हैं। एक शब्द होता है चमार, जो चमड़ी की पारख करता है, जो बाहरी दिखावे के कारण और बाहरी बातों को कह कह के और कहेगा ये ऐसा है, वो सुंदर है, वो भद्दा है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। वो बाहरी चमड़ी को देखने वाले होते हैं, उनका नाम चमार है। और जो अंदर से जानते हैं उनका नाम है ब्राह्मण। और जो अंदर से जानने वाला है या अंदर से ज्ञानी है, वो कभी बाहर दिखावा नहीं करता। जो अंदर से ज्ञानी है उसको क्या ज़रूरत पड़ती है माला डालने की, उसको क्या ज़रूरत पड़ती है तिलक लगाने की, उसको क्या ज़रूरत पड़ती है दिखावा करने की। आप सोचिए और विचार करिए। हो सकता है मेरा वचन तो ये कटु होगा, कड़वा होगा, लेकिन इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है कि बाहर से देखो तो बाहर से देखने वाला बाहर की पारख करेगा कि ये बाबा बड़ा मजबूत है, बाबा बड़ा करामाती है, लेकिन यहाँ माला डाले हुए हैं इतने इतने बड़े और कुछ चौकियाँ डाले हुए हैं। तो ज़रा सोचिए तुम कौन हो, तुमने किसकी पारख करी है। तुम उसके भीतर जाकर देखो, अंदर जाकर देखो। अंदर की कला जब विकसित होती है, जब अंदर से वो पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, उसको बाहर दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए मेरे सज्जन पुरुषों, अगर आपको ये बात समझ आई है तो तुम पारख करना। और मैंने जैसे बताया कि समाज में कुछ प्रभुत्व जाति बनाकर बैठ जाते हैं। प्रभुत्व जाति का मतलब क्या होता है? एक जाति में श्रेष्ठ इंसान अपने आप को बड़ा मानकर उस समाज के ऊपर राज करता है। और कहीं भी कोई नेता हो चाहे बेटा हो, वहाँ पर जाता है तो आगे वो होता है मैं समाज की ओर से मैं हूँ। वो समाज को इशारा करेगा कि ऐसे चले वैसा चलेगा। तो आप सोचिए ज़रा, फिर ज्ञान किसको होएगा? किसी को ज्ञान नहीं होएगा। इसलिए ये दोनों शब्दों को बराबर खड़ा कर दीजिए। बराबर खड़ा करने के बाद आपको पता चलेगा कि हकीकत में क्या है। भटका हुआ समाज है। ब्राह्मण नाम है, वो तो माला से लदे हुए हैं,
लंबे बाल भी बंधे हुए हैं। और जो अपने आप को दलित कह रहे हैं वो दलित माला वाला कुछ नहीं डाल रहे, वो सीधे फिर रहे हैं। जरा सोचो दलित कौन है, फलित कौन है, इस बात की समझ नहीं आ रही। दोनों के पर्दा लगा हुआ है। इस पर्दे को हटाओ और हकीकत रूप को जानो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि इंसान इंसान ही होता है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय चारों वर्ण हमारे शरीर में है। एक इंसान का शरीर एक ही होता है या अनेक होते हैं? जब वो मुख से ज्ञान देता है तो उसका नाम है ब्राह्मण। लेकिन हम लोगों ने क्या बोल रखा है कि ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ। कितनी बड़ी अंधविश्वासी बातें हैं ये। जन्म जैसे प्राकृतिक तौर से होता है वैसा ही होता है। और एक भ्रांति और भी है, जैसे कबीर साहब के बारे में कहता है कि आकाश से सीधा उतरा था। ये भी एक भ्रांति है, बिना मतलब की भ्रांति है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा कोई अवतार हो, उसका जन्म होता है। वो माँ के गर्भ से ही जन्मे हैं, लेकिन उसमें बसने वाली वो शक्ति, ताकत, जो विषव शक्ति है या धुर की वाणी है, गुड लाइट है, उसका जन्म नहीं होता। वो जन्म मरण से बाहर होती है। वो बने बनाए शरीर में आके प्रवेश होकर ज्ञान देती है। इसलिए इन भ्रांतियों के कारण हमारा समाज अलग अलग बटा हुआ है और चारों तरफ झगड़ा हो रहा है। वो कहता है ये दलित है, वो कहता है ये सवर्ण है। सवर्ण और दलित दोनों कहकर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों को ये पता नहीं है कि सवर्ण कौन है, दलित कौन है। हकीकत है उसका किसी को पता ही नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है, तुम असली सनातनी हो, असली हिंदू हो, तो ज़रा इसका पूरा विश्लेषण करके देखिए। हिंदू धर्म में अगर मूर्ति की पूजा करते हैं, पत्थरों की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो उस पूजा करने का केवल व केवल कारण यही होता है कि उस मूर्ति वाले के गुण हमारे अंदर धारण करें, न कि उस मूर्ति में कोई भगवान है। इसलिए हमें देखना है कि मूर्ति पूजा करने के लिए हम कितने आगे आ जाते हैं। फिर हम भागते हैं किसी देवता के, कि उस देवता के पैदल चलो। आप देखिए हमारे पास कितने देवता हैं। हम अनेकों प्रकार से गपोड़े मारते हैं। हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, और कहते हैं कोई 36 करोड़ भी बता रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है। लेकिन 33 करोड़ देवता कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं है। ये हिंदी भाषा के 33 अक्षर हैं, कैसे लेके है तक। एक अक्षर में देव शक्ति है, यानी देने वाले की शक्ति है। तुम अक्षर का ज्ञान करो, तुम्हें पता लग जाएगा। अक्षरधाम भी देखा होगा किसी ने, अक्षरधाम बना रखा है, उसमें बोलते क्या हैं कहते क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन अक्षरधाम का मतलब यही होता है कि अक्षरों का ज्ञान कराना। कि एक अक्षर कक्का कर्म कमाने को खक्का करके देख खोज। यानी इस प्रकार अगर हम सारी चीज़ को खंगाल कर देखें हैं तो हमें पता लगेगा कि हर एक अक्षर में करोड़ देवता की ताकत है, यानी देने वाले की, जो देता है उसकी। लेवता नहीं होता, हमारे तो लेवता है। हम किसी मंदिर में जाएं, कहीं पर भी जाएं, हम जाते ही सबसे पहले माथा टेकेंगे और उसके आगे कुछ पैसे चढ़ाएंगे। मूर्ति के आगे पैसे चढ़ाते हैं, और मंदिरों में पैसे चढ़ा चढ़ा कर हम मन्नत मांगेंगे कि लो कि मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए। रिश्वत पहले, और बाद में हम अपनी मांग करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, सच्चाई तो ये है कि जितने मंदिर के ऊपर भाग रहे हो, इतने अगर देश में स्कूल को, विद्या मंदिर को बना दिया जाए और विद्या मंदिरों पर अगर इतना खर्च कर दिया जाए, तो हमारे देश में कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। सारे शिक्षित हो जाएंगे, सब अच्छे पढ़े लिखे हो जाएंगे। और जब तक इंसान की पढ़ाई ना होगी,
वो पढ़ेगा नहीं तो अनपढ़ को कहीं भी ले जाओ हम वैसे चलता रहेगा। इसलिए सामाजिक परिवर्तन करने के लिए शिक्षा मंदिर पर जोर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मंदिर बनाओ। और जो दबे कुचले लोग हैं जो अभी सक्षम नहीं हैं उनको दलिया वगैरह बांटते हैं स्कूलों में, उनकी जगह उनको किताबों का प्रबंध करो और उनके घर में दे दो जो कुछ देना है वो, और उनकी पढ़ाई करके उनको ऊपर उठाने की कोशिश करो ताकि वो कमाने लग जाए। हम लगातार उनको देखते हैं कि इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया। अगर हम लगातार किसी को खाने पीने का देते रहेंगे तो वो तो मंगता बन गया, उसको हमने भिखारी बना दिया। अगर हम उसे भिखारी बनाने की जगह उसके बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाएं और घर जा जाकर उनको कहें कि आपके बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, और हम उनको पढ़ाई लिखाई करके उनको अपना कमाना सिखा दें, तो फिर ज़रा सोचिए, कमाना सिखाएं वो अच्छा है या हम किसी को भिखारी बनाएं वो अच्छा है। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इन दो शब्दों के कारण जो झगड़ा हो रहा है, दोनों शब्दों को आप पहचानिए और पहचान करने के बाद आपको पता लगेगा कि हकीकत बात कुछ और है, हम कहीं और चले जा रहे हैं। तो आओ हम सब मिलकर एकता करें, हमारे हिंदुत्व को बचाएं, हिंदू संस्कृति को बचाएं और सनातन धर्म को शुद्ध करके, स्वच्छ करके, और हम पूरे संसार को अपना परिवार माने। और हमारे आंतरिक लड़ाई है, आंतरिक झगड़ा है, आंतरिक झगड़े को समाप्त करें। बिखरा हुआ परिवार, बिखरा हुआ घर बार, बिखरा हुआ समाज, बिखरा हुआ देश प्रदेश, ये कभी जीत नहीं पाते, दूसरे इनका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए आपको सोचना है कि हिंदुत्व में, सनातन धर्म में बिखराव है, जो बिखरे हुए हैं इनकी वजह से दूसरी जगह फ़ायदा हो रहा है। तुम टूटते जा रहे हो, दूसरे जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, और अपनी विचारधारा को कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपका कोई प्रश्न है तो भी हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम आपके प्रश्न का उत्तर दें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ जय सनातन, जय सत धर्म।